तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट सी प्रोग्रामिंग के अंदर कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता क्या है। देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग फंक्शन जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। फंक्शन जो होता है किसी भी प्रोग्राम में 3 बार आता है। पहली बार वो डिक्लेयर होता है, दूसरी बार वो डिफाइन होता है, तीसरी बार वो कॉल होता है। तो जब डिक्लेयर और डिफाइन हो रहा होता है तो उसके अंदर जब आर्ग्यूमेंट पास होता है तो वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब मेन प्रोग्राम के अंदर आता है, मतलब मेन सेक्शन के अंदर जब कॉल किया जाता है, तब एक वैल्यू पास की जाती है, जिस वैल्यू की एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कॉल के थ्रू पास करते हैं किसको? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को। उसको हम लोग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ऐसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ छोटा सा कि एक नंबर में कुछ डिजिट्स ऐड करनी है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग अपनी फाइल इंक्लूड करते हैं, #include stdio.h। ये हमारी फाइल इंक्लूड हो गई। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं नम। नम नाम का फंक्शन हम लोग बना रहे हैं। तो नम जो है वो इंटीजर वैल्यू को रिट्राइव कर रहा है, इसलिए उसका डेटा टाइप भी हमने इंटीजर रखा है। अब यहां पे हम लोग एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं जो क्या है? इंटीजर x, और ये हमने यहां पे अपना फंक्शन डिक्लेयर किया है। फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो जो ये फंक्शन यहां पे हमने डिक्लेयर किया है, इसमें जो ये आर्ग्यूमेंट पास हुआ है इंटीजर x, ये जो होगा ये होगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। क्या होगा ये? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। अब इसके बाद हमारा क्या होता है? मेन सेक्शन होता है, जिस मेन सेक्शन के अंदर हम लोग का प्रोग्राम लिखा जाता है। इसमें मैं अभी प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कि इस वॉइड मतलब जो नम नाम का फंक्शन है इसके अंदर क्या क्या होगा। तो मान लीजिए जो हमारा इंटीजर नम है, जिसमें एक इंटीजर x है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आएगी, जब भी कॉल होके आएगी, तो उस वैल्यू में हमें 50 और ऐड कर देना है, 50 और ऐड कर देना है, और हमें प्रिंटफ करा देना है %dx, और फिर क्या करना है? रिटर्न कर देना है x को। इतना काम जो है हमारा ये डिफाइन के अंदर हो रहा है। और यहां पे जो इंटीजर x है ये भी एक तरीके से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। अब जब हम लोग मेन के अंदर काम करते हैं, तो मेन के अंदर मान लीजिए हमारा एक इंटीजर a है, जिसकी वैल्यू क्या दी गई है? 100 दी गई है। उसके साथ में हम लोग अब इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं और वैल्यू क्या पास कर रहे हैं? a। उसके बाद हम लोग प्रिंटफ करा रहे हैं %d और a। तो जो यहां पे हमारा a है, ये क्या है? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। हम लोग इस वीडियो में बात ही एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की कर रहे हैं, तो अब ये कैसे काम करेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी वर्किंग पे हम लोग को एक चीज समझने की जरूरत है मेन, कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया और जो डिफाइन में यूज किया गया है, इसकी अपनी कोई भी खुद की वैल्यू नहीं होती है। ये दूसरी वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है जो मेन फंक्शन से कॉल होके आती है। ये उसी को कॉपी कर लेता है और उसी पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जबकि जो एक्चुअल आर्गुमेंट होता है वो वैल्यू को पास करता है, जो कि रियल वैल्यू एक किसी और वेरिएबल में स्टोर्ड होती है। तो जैसे यहाँ पे इंटीजर x डिफाइन हो गया, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे क्या है? एक a नाम का इंटीजर है जिसमें 100 वैल्यू स्टोर है। तो जब फंक्शन कॉल किया गया नम नाम का, तो यहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है जो इस 100 वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करा लेगा, और यहाँ से ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को कॉल करेगा, तो यहाँ पे जाके इसको कॉपी कर देगा। मतलब 100 वैल्यू पास नहीं हुई है, वो जाके बस इस x में कॉपी हो गई है, x ने a की वैल्यू को कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो फॉर्मल है, जो भेजने वाला है वो एक्चुअल है। वो यहाँ से कॉपी करके जब 100 वैल्यू कर लेगा, तो वो यहाँ से इस 100 वैल्यू मान के इसमें 50 करा देगा, और 150 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी जो वैल्यू है वो 100 ही रहेगी। अगर यहाँ पे रिटर्न ना हो, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू 100 ही रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू 150 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन फिर क्या लिखा हुआ है? रिटर्न x, मतलब जो x की नई वैल्यू हो गई है वो क्या है? x की वैल्यू 150, उसको रिटर्न कर दो। तो वो रिटर्न क्या करेगा? वैल्यू को, जहां से वो कॉल हुआ था, तो वो यहां से कॉल होकर दोबारा एक्चुअल आर्गुमेंट में जाएगा और a की वैल्यू को चेंज कर देगा। तो जैसे ही रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो अब 150 हो जाएगी। ये होता है आपका मेन एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट। तो अगर आप चैनल में आपको ये पसंद आया वीडियो और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ
एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के बीच का, तो सब्सक्राइब जरूर करना यार, एक तरह का एप्रिसिएशन होता है मेरे लिए। और मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाओ यार देखो, एंजॉय करो, पढ़ो फन के साथ एकदम। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नोट डाउन कर लेना भाई, इसको करना हो तो।